हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो अभी जो लास्ट वीडियो आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जिस वीडियो में, उसमें बहुत से कमेंट आ रहे थे कि गेमिंग खेलने से भी हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है। तो जनरली ये होता क्यों है? क्या होता है? ये सारी क्वेरी मैं लेके आया हूँ अपने सर के पास और आज जानते हैं इन सब में का क्या कारण है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो जी। सर, जैसे कि अभी कुछ मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं गेम खेल रहा था और मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। ऐसा क्यों? देखो, गेम जो गेमिंग ऐप हैं वो पर्टिकुलरली ऐसे गेम जिनमें पैसा लगाकर खेला जाता है, जैसे गैम्बलिंग या बेटिंग ऐप बोल सकते हैं। वो उसमें पैसा लगाने से या उससे पैसा विड्रॉ करने से, लगाने से तो नहीं, लगाने वाली जो मनी होती है वो लीगल होती है। विड्रॉ की मनी जो होती है इलीगल होती है। उसमें पैसा विड्रॉ करने से अकाउंट फ्रीज हो जाता ओके। तो सर, ये हम कैसे जानें कि ये जो गेम हम खेल रहे हैं, है। जी। जो जो जिस ऐप में हम खेल रहे हैं वो उसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज होगा या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो आप ये समझ लो कि उस गेम में पैसे लगाने से आपका अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुआ? होता क्या है कि आप जब गेम में अपना जो पैसा लगाते हैं खेलने के लिए, वो सेफ मनी है और जैसे ही आपने पैसा जीता, ₹10, ₹20 जो भी अमाउंट हो सकता है, 50,000 हो सकता है, कोई भी अमाउंट होता है। वो पैसा बेसिकली फ्रॉडुलेंट अमाउंट होता है। वो स्कैम का पैसा होता है। कैसे स्कैम का होता है? कहीं से कोई पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉड हो गया। सपोज करो किसी विक्टिम का 3 करोड़ रुपए फ्रॉड हुआ जी। और उसने कंप्लेंट जनरेट कर दी। वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में आया जिसका आपको कोई नॉलेज ही नहीं है जी। और उस फ्रॉडी ने, उस अक्यूज ने, मुलजिम ने, जिसने स्कैम किया है, जी। वो फ्रॉड एप्लीकेशन गेमिंग ऐप बना के उसमें पैसा लगा दिया। आप देखो पल्ली साइड से, जी। मतलब जिस एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, और जैसे ही जीता आपने विड्रॉ कर लिया, तो गेमिंग की ट्रांजैक्शन तो आएगी नहीं, लेकिन बैंक की ट्रांजैक्शन कनेक्ट हो जाएगी। तो जो वहां से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था वो अमाउंट और जिसकी कंप्लेंट पहले से ही जनरेट थी, जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो फ्रॉड अमाउंट है और डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उसके बेसिस पर ही आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और आप अगर जस्ट दूसरे को भी कोई पैसा डाल देते हो उस ट्रांजैक्शन के बाद, वो अकाउंट भी फ्रीज होना है। ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि आप कोई गैम्बलिंग ऐप से या किसी से पैसे विथड्रॉ कर रहे हो तो आपका फ्रीज होता है। तो मैंने और भी बहुत से जो व्यूअर्स हैं जो छोटे हैं, जैसे 17-18 साल के बच्चे हैं, जी। वो बीजीएमआई खेल लेते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। उसमें कोई गैम्बलिंग होती नहीं लेकिन फिर भी उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों? ये वाला सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि कोई ऐसा जो इलीगल नहीं है या बिल्कुल आपको सेफ आप खेल रहे थे। होता क्या है कि बच्चे थोड़ा लालच कर जाते हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं होती। अपना जो सेफ साइट की जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन जिस पे आप गेम खेल रहे हैं, उसमें पैसा जो लगा रहे हैं आप, जो उस एप्लीकेशन से ना लेके आप थर्ड पार्टी से या थर्ड ऑफिशियल से लेके उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गेम करेंसी के लिए। गेम करेंसी के लिए। जी। तो तब होता है वो फिर फ्रीज, क्योंकि वो अमाउंट डिस्प्यूटेड अमाउंट था। आपको पैसा लगाना है तो सेफ साइट से लगाना है ना, ऑफिशियल ऐप से। ऑफिशियल से, थर्ड एप्लीकेशन से नहीं करना है। जी। थर्ड से करेंगे फिर आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो सर, अगर मैं खेल रहा हूँ गेम और मेरा अकाउंट हो गया फ्रीज़, जी। तो उसकी वज़ह से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्रिमिनल केस चालू हो जाएगा मेरे ऊपर? देखो, ये बहुत क्वेरी आ रही है, अभी जी। मैंने देखा है। हुँ। होता क्या है कि आप जब तक कि आपका किसी अमाउंट से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, हुँ। तब तक आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि आप जो है क्रिमिनल माइंडसेट के साथ नहीं थे। आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। वो बाय डिफॉल्ट ऑफेंस हुआ है और वो भी ऑफेंस किसी और से हुआ है, आपसे वो ऑफेंस नहीं हुआ है। तो एफआईआर लॉन्च आपके अगेंस्ट नहीं होगी, जी। लेकिन आपके अमाउंट को, आपके अकाउंट को और आपकी डिटेल को इंट्रोगेशन में यूज किया जाएगा इंक्वायरी कर दी। और आप उस लेयर में आएंगे कि हाँ, ये पैसा यहाँ पर भी गया और आपसे इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। मे बी। ठीक है। तो अभी मेरा मान ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो ये परमानेंट फ्रीज़ रहेगा अकाउंट मेरा? मतलब ज़िंदगी भर मुझे मिलेगा ही नहीं अकाउंट? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। जी। ये टेंटेटिव एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है। किसी का, पहली बात तो देखो, जनरली लॉ ये है कि अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहिए। हुँ। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में रेफर किया है जी, जी। कि डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है उसको आप होल्ड कीजिए, बाकी अकाउंट को चलने दीजिए। यही आरबीआई की गाइडलाइंस भी है और जजमेंट भी आ रही है कि आप अकाउंट, क्योंकि कस्टमर है ना बैंक का, जो
अकाउंट होल्डर है वो कस्टमर है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस भी है। आपका अकाउंट अगर फ्रीज कर दिया पूरा जी। तो ये परमानेंट नहीं होता है, टेंटेटिव के लिए होता है जब तक इंट्रोगेशन चलती है, देन वो इंक्वायरी में और उसके बाद चलता रहेगा। ठीक है। और ऐसे ही अभी मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग की वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया है, जी जी। तो इन दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या-क्या है? क्या सिमिलर और क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसको आप देख सकते जी। कर सकते हैं, जो हाँ, भी मैं व्यूअर्स ऊपर देख सकते हैं। क्या है कि जब यूपीआई फ्रॉड होता है, यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है? अभी हमारे पास एक क्लाइंट अभी रिसेंटली आए हैं जिनका वो एक फल बेचते हैं, एक रेहड़ी पर। उनका अकाउंट ₹50 के लिए फ्रीज हो गया है। अब क्यों हुआ? ये सेम यूपीआई ट्रांजैक्शन से हुआ ना, क्यों जी। हुआ? उसका रीजन है। देखो, जनरली जिसने अब जब आपके पास जिसने पैसा भेजा, आपको नहीं पता वो पैसा कैसा था। जी। आपने फेद में यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर ली जी। और उसने ऑलरेडी कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, या उसने नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन ने किया हुआ है और उसने उसको पैसे भेजे थे जी। और वो पैसे आपको यूपीआई दे दिए, तो आपका कनेक्शन उससे जोड़ दिया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। ये होता है यूपीआई फ्रॉड। ये जो गैम्बलिंग का है, जो इलीगल भी है गैम्बलिंग, वो पैसा आपने विड्रॉ किया जिस पैसे के लिए पहले से कंप्लेंट थी, तो आपका उस वजह से हुआ। तो दोनों में डिफरेंट ये है, वो यूपीआई फ्रॉड है, ये गैम्बलिंग की बेसिस पर फ्रॉड। तो सर अभी क्या है कि बच्चे हैं, गेम तो खेलना छोड़ेंगे नहीं, जी उनको वो तो खेलेंगे दिन-रात। जी जी। तो आप उनके लिए क्या मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या उनको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनका गेम खेलने की वजह से अकाउंट फ्रीज ना हो? देखो, बेसिकली मैं तो यही, मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही है कि गेम वगैरह से दूर रहें बच्चे, और अगर कोई गेम खेलते हैं तो स्किल गेम खेलें जिससे कोई एजुकेशन मिले या एजुकेटेड हो, या कोई स्किल गेम जिससे मोटिवेट हो, या कुछ बहुत बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसा कोई गेम ना खेलें जिसमें पैसे लगा के गेम खेला जाता हो, या बेटिंग ऐप वगैरह से ना गेम खेलें, गैम्बलिंग से ना खेलें, उससे थोड़ा सेफ रहें। अदरवाइज अल्टीमेटली आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे फिर। ठीक है। तो जनरली ये है कि गेम खेलना है तो वो गेम खेले जो स्किल्ड बेस्ड गेम हो और गैम्बलिंग से दूर रहें ये, और प्रमोट भी ना करें इसको। रीजन यही है, उसके बाद फिर सफर शुरू हो जाता है जी, और अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फिर आपको पता ही है, मैंने बताया कि कैसे फिर उसको अनफ्रीज कराएं, अनफ्रीज ये का। सारी चीजें हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर ये बढ़िया जानकारी देने के लिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।